हेलो डिजिटल मार्केटर्स, कैसे हो आप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम। तो डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम क्या होता है, तो इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आप लास्ट तक देखना, जिससे कि आप जान पाएंगे डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम होता क्या है, एलिमेंट्स ऑफ इकोसिस्टम क्या होते हैं, और क्या इंपॉर्टेंस है डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम्स का, और आप एक कैसे स्ट्रॉन्ग डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हो। Now we understood what is digital marketing ecosystem means। तो डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम का यहाँ पे सिंपली मतलब है कि अगर आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, ग्रो करना है लॉन्ग टर्म, तो आपको जो भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, उनका आपको यूज केसेस आना चाहिए, और आप उन दोनों को कंबाइन करके कैसे आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो, कैसे आप डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज गेन करके आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि आप कैसे एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, जो आपको कंसिस्टेंट और लॉन्ग टर्म आपका बिजनेस ग्रो करे, और आपका जो यूजर का कस्टमर एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा अच्छा करे। तो यहाँ पे आपको ऐसा एक डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करना होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है, अगर आप इकोसिस्टम क्रिएट कर पाते हो तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। तो अगर आप एक प्रॉपर डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट कर पाते हो, तो आपका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है इम्प्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। आपकी जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो सीमलेस और बहुत अच्छा होने वाला है, ऑल द टच पॉइंट्स। और आपका जो कस्टमर है वो आपसे बहुत हैप्पी रहने वाला है, बिकॉज आप उसको बहुत अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस दे रहे हो, अपने प्रोडक्ट सर्विस बहुत अच्छे से दे रहे हो। जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है आपका जो ब्रांड अवेयरनेस और विजिबिलिटी काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाली है, काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। तो अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम क्रिएट कर पाते हो, बिल्ड कर पाते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट है इसका, वो है इंक्रीज वेबसाइट traffic and lead। if you will able to generate a good ecosystem, then you will able to generate a good amount of lead, good amount of traffic on your website। तो एक अच्छा इकोसिस्टम, डिजिटल इकोसिस्टम आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक तो लाएगा ही, बट उसके साथ साथ बहुत अच्छी लीड जनरेट होगा और आपका बिजनेस ग्रो करेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इम्प्रूव कन्वर्जन रेट्स। तो यहाँ पे आपका डिजिटल इकोसिस्टम आपके लिए बहुत अच्छे से लीड कन्वर्ट करने का एक काम करेगा। तो ऐसा आपको एक सिस्टम क्रिएट करना है जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा लीड और कन्वर्जन रेट अचीव कर पाए। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, एनहांस मार्केटिंग इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो अगर आप एक स्ट्रॉन्ग इको सिस्टम बिल्ड कर पाते हो, अपना डिजिटल इको सिस्टम बिल्ड कर पाते, तो ये ना आपकी हेल्प करेगा आपके कस्टमर को इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट करने का, बट आपकी जो स्ट्रीमलाइन है, जो प्रोसेस है, काम करने का तरीका है, ये काफी स्मूथ होने वाला है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। तो एक अच्छा डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम आपकी ब्रांड बिल्डिंग इंक्रीज करता है, आपका ब्रांड को एनहांस करता है, और एक डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग आपको प्रोवाइड करता है कि आप कैसे एनहांस कर सकते हैं, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस और ग्रोथ को यूजर को दिखा सके, और ज्यादा से ज्यादा ब्रांड अवेयरनेस गेन कर सके, नए यूजर आप कैप्चर कर पाए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो डिजिटल इकोसिस्टम है वो आपकी एजिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे अगर आप एक डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट कर पाते हो, तो ये आपके बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करेगा, और आप इजीली जो भी चेंजेस है मार्केट में वो इजीली गैदर कर सकते हो, इजीली मार्केट कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट कर सकते हो। अब हम जान लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। अगर आपको इकोसिस्टम बिल्ड करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपका डिजिटल इकोसिस्टम बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। तो जो सबसे मेजर पॉइंट है वो है ओन्ड मीडिया। तो ओन्ड मीडिया का यहाँ पे सिंपली मतलब है कि जो भी आपकी वेबसाइट है, ब्लॉग है, सोशल मीडिया प्रोफाइल है, वो अप टू डेट है, और आपका उन पे फुल्ली कंट्रोल हो। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अर्न मीडिया। तो अर्न मीडिया में आपको रिव्यूज ध्यान रखना है, पब्लिक आपके
आपके बारे में क्या सोचती है, इन्फ्लुएंसर आपके बारे में क्या सोचता है और कस्टमर आपके बारे में क्या सोचता है। तो आपको एक पॉजिटिव पब्लिक इमेज क्रिएट करनी होगी जिससे कि लोग पॉजिटिव रिव्यू आपके बारे में दें। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पेड मीडिया। तो पेड मीडिया में आपको गूगल एड, फेसबुक एड, अदर सोशल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है उनकी नॉलेज होनी चाहिए, उन पे काम करना आना चाहिए। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डेटा एंड एनालिटिक्स। तो अगर आप अपना डिजिटल इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो यू हैव अ वेरी साउंड नॉलेज ऑन टूल्स जो डाटा कलेक्ट करते हैं, उनको रिपोर्ट्स को एनालाइज करना और कस्टमर डेटा को एनालाइज करके आप कैसे अपने मार्केटिंग डिसीजंस को एनहांस कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आपका अप टू डेट होना चाहिए। आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो उसको मैनेज कैसे कर रहे हो, और जो आप पब्लिश कर रहे हो कंटेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, डिफरेंट वेरियस चैनल पे, उनका मैनेजमेंट प्रॉपर हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, इस चीज को आपको यहाँ पे कंसीडर करना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करना है, बिल्ड करना है, तो आपको टूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो कस्टमर से इंटरेक्शंस आपके कराते हो और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्पफुल होते हो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म तक अपने कस्टमर को हैप्पी रखना है और एक गुड कस्टमर यूजर एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करना है, तो आपको मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स की जानकारी होनी चाहिए जहां पे आपको आपका जो कस्टमर्स है वो इजीली आपसे एंगेज हो सके और आपको इजीली ऑटोमेशंस देने होंगे जिससे कि आप एक अच्छा एंगेजमेंट गैदर कर सकते हैं। तो आपको मार्केटिंग ऑटोमेशंस की यहाँ पे बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए अगर आप एक डिजिटल इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहते हो। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल इकोसिस्टम कैसे बिल्ड कर सकते हो। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए एक डिजिटल इकोसिस्टम बिल्ड करने में, स्ट्रॉन्ग डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम बिल्ड करने में। तो यहाँ पे आपका जो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो आपको क्लियर एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बिल्ड करनी होगी जिससे कि आप आपके जो गोल्स हैं, टारगेट ऑडियंस क्या है आपका और आप क्या मैसेज अपने कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हो, इट इज वेरी क्लियर। बहुत क्लियर आपको यहाँ पे ये चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे से मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप कर पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज चूज द राइट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। तो जो आपके राइट टेक्नोलॉजीज हैं, टूल्स क्या क्या आपकी मार्केटिंग में काम आने वाले हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म आपको यूज करने हैं और मार्केटिंग में कितना बजट आपका जाएगा, किस प्लेटफॉर्म में कितना बजट एलोकेट करना है और कैसे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का यूज कैसे करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट। तो यहाँ पे एक डिजिटल मार्केटिंग में एक बहुत कॉमन टर्म है कंटेंट इज किंग, बट आपको एक हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना आना चाहिए जो कि यूजर की काफी इंफॉर्मेशन गेन कर सके, यूजर को काफी हेल्पफुल लगे और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, जिससे कि ऑडियंस आपसे इंगेज रहेगी और एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस भी गेन होगा। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेट कैसे करना है अपने चैनल्स को, जो भी आप मार्केटिंग कर रहे हो, जो भी आप चीजें कर रहे हो, वो कैसे टुगेदर आप उनको एनहांस कर सकते हो और एक अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस कैसे प्रोवाइड कर सकते हो अपने कस्टमर को, वो सारी आपको चीजें पता होनी चाहिए। आप कैसे अपने डिफरेंट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को इंटरलिंक कर सकते हो और एक बहुत अच्छा डेटा और कस्टमर एक्सपीरियंस गेन करा सकते हो अपने यूजर को। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज मेजर एंड एनालाइज रिजल्ट। इसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके केपीआईज क्या है, जो भी आपका सक्सेस पॉइंट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो भी आपके गोल्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए अगर मेरे केपीआईज ये हैं और उसको आपको कैसे अचीव करना है। आपको डाटा ड्रिवन डिसीजंस भी लेने आने चाहिए, जो भी आपके कस्टमर आपके वेबसाइट से एंगेज कर रहा है उस डेटा को रीड करके आपको एनालाइज करना है, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है। और इसके अलावा अगर आपको स्ट्रॉन्ग डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम बिल्ड करना है
तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपको कैसे अपने अंदर अडेप्टेबिलिटी लानी है और कैसे फर्दर चेंजेस हो रहे हैं, जो लेटेस्ट चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में, उनको कैसे अडेप्ट करना है और वहां पे कैसे अपने आप को चेंज करना है। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना होगा अपनी परफॉर्मेंस को, और इसके अलावा जो भी मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं उनके बेस पे अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करनी होगी, जिससे कि आप एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम बिल्ड कर सकते हैं।